ओम शांति। आज 18 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह हमारी पुरुषोत्तम संगम युग की ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। क्योंकि अब हम हद से निकल बेहद में जाते हैं। खाली एक पुरुषोत्तम संगम युग छोटा सा हीरे तुल्य युग होता है, और ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है जिसमें हम बेहद में चले जाते हैं। सतयुग से लेके अब तक हम अपने परिवार को देख लेते हैं, एक देश को देख लेते हैं, पर इस वक्त हम तीनों लोगों में की जानकारी भी है, और हमारे स्वयं के परिवर्तन से पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। हमारी सोच एक परमात्मा जो बिंदी है, और सभी आत्माएं उन सब की संतान हमारे आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। और सभी ब्राह्मण बच्चों की यही दृष्टि होती है। सतयुग में मान लो एक देश होता है भारत, महाराजा महारानी के लिए पूरा विश्व ही उनका बच्चा हो गया। पर प्रजा की दृष्टि में तो ये नहीं होता ना कि ये मेरे बच्चे हैं। यहाँ तो हर ब्राह्मण आत्मा की दृष्टि एक ही है कि हम शिव बाबा की संतान हैं, और सब हम आत्मा आत्मा भाई हैं। और सभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ 140 देशों में 9,000 सेंटर हैं, और लाखों बाबा के बच्चे हैं। और हमारे हर कर्म में बेहद का कल्याण समाया हुआ है। मुझ आत्मा के स्वयं परिवर्तन से पूरे विश्व का परिवर्तन होना ही होना है, निश्चित है। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो मैं आत्मा ही, ये हमें संकल्प क्रिएट करने होते हैं कि मैं आत्मा ही इस सृष्टि परिवर्तन के निमित्त बना हूँ, इस जगत के कल्याण के निमित्त बना हूँ। इन संकल्पों को लगातार जब तक हम संगम युग पर हैं, रोज अनेकों बार, जितनी बार हम कर सकते हैं, एक दो बार जरूर करें, खासकर सुबह सोते उठते वक्त और रात को सोते वक्त। और इससे ज्यादा अमूल्य जीवन हमारा पूरे कल्प में कोई भी नहीं है। फिर प्रश्न उत्तर में है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? तो उत्तर सदा भाई भाई की दृष्टि, जो बुद्धि में स्त्री पुरुष का भान है, वो सदा सदा के लिए निकल जाए, तब पूरे वर्षे का। तो यहाँ पूरे वर्षे का अधिकार क्यों हुआ है भाई भाई की दृष्टि? वही आत्मा का पाठ जब हम पक्का करते हैं, तो हमारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश होंगे। फिर इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हमसे कोई विकर्म नहीं होगा, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई की दृष्टि पक्की कर ली। तो जिसने आत्मा आत्मा भाई की दृष्टि पक्की कर ली, तो उसने सर्व प्राप्तियां कर ली। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे अतीन्द्रिय सुख भी प्राप्त कर लिया, और फिर 21 जन्मों का राजाई के साथ वर्षा प्राप्त कर लिया। इसलिए बाबा ने कहा, पूरे वर्षे के अधिकारी वही बनते हैं जो भाई भाई की दृष्टि से रहते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। परंतु बाबा ने इसके साथ आज कह दिया कि यह निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना चाहिए। वही आत्मा का अभ्यास हमें पक्का करना है। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाबा की याद से ही सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। क्योंकि जब हम देह में होते हैं तो हमें और संबंध भी याद आते हैं। चूंकि हमें पवित्रता धारण कर ली है, तो उन देह के संबंधों से हमें उनकी कमी कमजोरियां भी रिसीव हो जाती हैं। इसलिए बाबा ये हमें बार बार कहते हैं, क्योंकि हमारी कैचिंग पावर, हमारे इसको धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है, गुण अवगुणों को। तो वैसे तो हमें गुण ही धारण करने हैं, तो गुण किस में है? सारे के सारे सब कुछ गुण शक्तियां बाबा से रिसीव होनी है। अब हम
जब आत्मा की प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरी आत्माओं से फिर हमें अवगुण रिसीव नहीं होंगे कभी भी। देह में स्थित होते हैं तब अवगुण हमारे को रिसीव हो जाते हैं। तो हम आत्मा प्योर होती जा रही हैं, और प्योरिटी के साथ साथ जब हम देह में दूसरी आत्माओं को देखेंगे तो उनकी कमी कमजोरियां भी हमारे अंदर स्वतः अपने आप आने लगेंगी। ये कायदा है, ये साइंस है। तो इन सब से बचने के लिए बाबा ने हमें समझानी दी एक ही लाइन में। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो उस रीजन के तहत, और फिर हमें 63 जन्मों के अपने विकर्मों का भी विनाश करना है, वो किस में है? वो आत्मा में है। अगर हमने आत्मिक स्थिति को पक्का नहीं किया तो वो फिर दग्ध नहीं होंगे। तो इन सब के चलते हम हमें सदा आत्मा का पाठ पक्का करना है। आज का गीत था, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति में बात बाबा ने आज हमें मुरली में समझानी दी कि ओम शांति माना मैं आत्मा और मेरा शरीर। ओम माना, ओम शांति नहीं, ओम माना। क्योंकि शास्त्रों में तो क्या बता दिया, ओम को भगवान। तो है तो भगवान परमात्मा, पर हम सब आत्माएं भी ओम है। और हमने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस ड्रामा के राज को, इस सृष्टि चक्र को, इस सृष्टि चक्र और ड्रामा को समझाने वाले बाबा को भी जान लिया है। यानी रचयिता को और उनकी रचना को जान लिया है। तो हम अपने आप से बातें कर सकते हैं, अरे हमने तो रचयिता को भी जान लिया है, हमने तो पूरी उनकी जो रचना है इस सृष्टि की उसको भी जान लिया है। बाबा ने कहा कि जब हम इन ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो आज ये वरदान में दिया हमें बाबा ने, तो इसके हम अनुभवी मूर्त बनते हैं। और मनन चिंतन के साथ हमें इस ज्ञान को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करना होता है। एक होता है ज्ञान सिर्फ बुद्धि में रह गया, ये ज्ञान नहीं। अगर हम संसार के स्थूल ज्ञान की भी बात करते हैं तो वो ज्ञान भी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। वो हुआ और नहीं हुआ बराबर है। अगर हमने पुरुषोत्तम संगम युग पे अपना रहन सहन, आचार विचार, खान पान, ये तो स्थूल परिवर्तन करते ही हैं, पर अगर सूक्ष्म में संकल्पों का परिवर्तन नहीं किया तो जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। अगर हम जब शुद्र जीवन जी रहे थे और आज की जो जीवन जी रहे हैं, उसमें स्थूल जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ गया। पहले लेट उठते थे, देर से सोते थे, अब जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। खान पान का परिवर्तन हो गया, बोलचाल का परिवर्तन हो गया, अगर हमने किया है तो। तब तो हमें है कि हमें पुरुषोत्तम संगम युग पे जो बाबा ने समझानी दी है उसको हमने प्रैक्टिकल में लाया है। अब इसमें सूक्ष्म में होता है व्यर्थ, नेगेटिव, अशुद्ध, अपवित्र संकल्प थे जब शुद्र थे। अब हमें ज्ञान मिल गया, शक्तियां मिल गई। तो संपूर्ण पवित्रता तब धारण होगी जब हमारे सारे संकल्प शुद्ध हो जाएंगे, सदा सदा के लिए। तो ये हमें संपूर्ण परिवर्तन करना होता है। कलयुग अंत तक आते आते हम आत्माएं जीवन जीने की कला भूल जाती हैं, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। अब बाबा से यह ज्ञान मिलता है, अब हम अगले कल्प के लिए फिर से सुखी बन जाते हैं। तो सत्युग त्रेता 100% सुखी, द्वापर में हम कह सकते हैं 95 से 98% सुखी। 1-2% मिली आटे में नमक के बराबर दुख होता है। कलयुग में भी कोई शुरुआत में ऐसा नहीं है कि दुख होता है, कलयुग के अंत तक आते आते दुख की दुख बढ़ता है। ये जो जीवन जीने की कला है, इस ज्ञान के आधार पर हमको परिवर्तन करनी है और इस ज्ञान के आधार पर इस जीवन को जीना है।
बाबा ने आज भक्ति के पॉइंट के हिसाब से समझानी दी कि जो भी वेद शास्त्र हैं, इन सब का सार मैं सुनाने के लिए यहाँ बाबा बच्चों के पास आया हूँ। कोई भी विद्वान पंडित यह ज्ञान बाबा को किसी को भी नहीं जानते। उन्होंने तो अनेक अनेक बातें कह दी, नेति नेति भी कह दिया, सर्वव्यापी भी कह दिया। एक दो की जो बातें हैं शास्त्रों में, भक्ति में जो विरोधाभास है, उन बातों को, दोनों ही बातों को कह दिया। यानी नदी के दोनों किनारों को मिलाने की कोशिश कर दी, जो कि नामुमकिन होता है, हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए बाबा ने बताई कि ये तीन चीजें हैं, इनको उन्होंने कह दिया पर इसका अर्थ नहीं समझते। हर बात का रॉन्ग अर्थ निकाल दिया उन्होंने। और सारे के सारे, चाहे त्योहार हैं, चाहे सारी बातें हैं, जैसे बाबा ने कहा कि कौरव पांडव सब इकट्ठे यादव यही हैं, इसी संगम युग पर ही हैं। सारे संसार कौन है? यादव। भारत में जो है, जो बाबा को नहीं पहचानते, कौरव, और हम पांडव, हम इकट्ठे रह रहे हैं। हम सब आत्मा आत्मा के रूप में भाई भाई हैं सभी, क्योंकि शिव बाबा की संतान है। हर बात का गायन सिर्फ और सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पे है। भक्ति के अंदर जो कुछ भी है वो 100% रॉन्ग है। पर किसी भक्ति वाली आत्माओं को ये डायरेक्ट नहीं कहना है। ये तो जब कोई वो प्रश्न पूछ लेते हैं, तो बाबा हमको इन भक्ति के पॉइंट को पहले से समझाकर, ताकि हम उनको प्रेम भाव से, उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे, उनको नहीं कहना है कि वो रॉन्ग है। हमारा जो तर्क है कि भाई इस बात का ये अर्थ निकलता है, बाबा ने, शिव बाबा ने या शिव भगवान ने ये मतलब बताया है कि भक्ति में तो ये मतलब भी बता दिया जी, ये भी बता दिया, और इसका सही अर्थ ये है। तो हमारे जो कुल की आत्मा होगी, उसको वो तर्क तर्क संगत लगेंगे, उसको वो ज्ञान समझ में आएगा, और वो फिर बाबा का बच्चा बन के अपना पूरा पूरा वर्षा लेगा। बाबा ने कहा कि हमें सबको ही कल्याण करना है, सभी आत्माओं को यह ज्ञान सुनाना, बताना है। बाबा को आ गया है, यह भी मैसेज पहुंचाना है ना सब तक। तो इसलिए बाबा हमें इन ज्ञान रत्नों से रोज भरपूर करते हैं, ताकि बच्चा अप टू डेट रहे, और कहीं पे भी समझानी देनी हो तो संपूर्ण रीति से एक एक पॉइंट पे समझानी दी जा सके। बाबा ने आज साधु सन्यासियों की तारीफ भी की कि उनकी निवृत्ति मार्ग से ये भारत थमा रहता है। उनकी पवित्रता संपूर्ण सतो प्रधान पवित्रता तो नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार यानी पतित पने से जन्म हुआ है। भ्रष्टाचार का मतलब ही है पतित होना। अपवित्रता ही भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार नहीं जो दूसरे लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं। तो उन्होंने उस जो पवित्रता थी धारण किया, क्योंकि पहले जब वो उनका धर्म शुरू होता है, संन्यास धर्म, तो वो धर्म भी सतो प्रधान होता है। तो वो भी सतो रजो तमो, तमो प्रधान, यानी इस वक्त तो सभी आत्माएं तमो प्रधान और सभी धर्म भी तमो प्रधान है। तो जब हम आत्माएं द्वापर में वाम मार्ग में देवी देवता जाते हैं, तब अगर अब तक उन्होंने थामे नहीं रखा होता, तो पुराना मकान जैसे होता है ना, बीच बीच में मरम्मत करते रहते हैं, तो सभी साधु सन्यासियों ने इस विश्व को थामे रखा, क्योंकि भारत को थामना यानी विश्व को थामना। तो हमें मनी मन उन सभी आत्मा भाइयों का बेहद का धन्यवाद करना है। क्योंकि हमारी अवस्था इस तरीके की रही कि हम अंत तक बाबा को पहचान सके। हमारे ऊपर इतना ज्यादा बेकर्मों का बोझा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम इस वक्त पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। इसमें क्या हुआ, आप समझने की बातें हैं कि अगर उनकी पवित्रता नहीं होती, तो अपवित्रता बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण दुखों का बोझा, विकर्मों का बोझा और बढ़ जाता, बुद्धि और ज्यादा मलिन मलेच्छ हो जाती। तो हमारे साथ साथ बाबा करने को पूरे विश्व का ही कल्याण करेंगे। ये तो यही समय है। पर हमें भी मनी मन उन आत्मा भाइयों का बेहद का धन्यवाद करना है, क्योंकि इस वक्त हमें ये ज्ञान मिला है। इससे पहले तो हमें पता होता ही नहीं किसी भी जन्म में कि ऐसा हो रहा है। बाबा ने
आज मेले का भी उदाहरण दिया कि उनके अंदर भी देह अभिमान बहुत होता है, ऊंच नीच का ईर्ष्या राग द्वेष होता है कि वो उच्च कुल का है, ये नीच कुल का है, साधु बनने के बाद भी। तभी पूरे मेले में जो कुंभ के मेले लगते हैं, तो पहले सवारी इनकी आगे जाएगी या पहले स्नान इनका होगा, इस बात पे हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो किस वजह से होते हैं? देह भान की वजह से। उनको यह ज्ञान ही नहीं है। जो ज्ञान बाबा मुख्य देते हैं हमको कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, ये ज्ञान उस गीता में भी लिख तो दिया है, पर उसका अर्थ उन्होंने अनेकों अनेक निकाल दिए, क्योंकि उन्होंने उसमें देहधारी श्री कृष्ण को गीता का भगवान बता दिया। अगर यह ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट रहता भक्ति में, कि यह ज्ञान निराकार शिव परमात्मा ने दिया है, तो वो बात समझना आसान हो जाता कि ये किस संदर्भ में कही गई है, कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। अगर हम भक्ति में भी ऐसा करते रहते, तो हमारी अवस्था इतनी नीचे नहीं गिरती। इन सब बातों समझाने के पीछे से तात्पर्य यही है कि हम सुख से दुख में क्यों आए। कई बार सामने वाला प्रश्न पूछ लेता है, ये अवस्था क्यों हुई, अब इस अवस्था से हम वापस उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो कभी भी हमारे कुल की कोई समझदार आत्मा मिलेगी, तो जरूर इस तरीके के प्रश्न कर देती है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को अप टू डेट रखते हैं। बाबा ने ये पॉइंट पे आज पूरी मुरली में अनेकों बार दोहराया कि हमें भाई भाई आत्मा भाई भाई की दृष्टि को पक्का रखना है, और ब्रह्मा की संतान होने के नाते बहन भाई की दृष्टि को पक्का करना है। ये साकार मूल्य थी। आज की मूल्यों के संदर्भ के हिसाब से जो व्यक्त मूल्य थी, फिर बाबा ने बाद में ये कहना पक्का कर दिया था कि बहन भाई की दृष्टि में भी क्रिमिनल स्टार्ट आ जाता है, तो इसको छोड़कर सिर्फ आत्मा भाई भाई की दृष्टि को पक्का रखो। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के संग हमारे अलौकिक पिता का संबंध बताया कि ब्रह्मा मेरी संतान है, और ये मुझसे वर्षा ले रहा है, और आप इनकी संतान हो। आप अपने दादे यानी शिव बाबा के हम पोतरे पोतरियां होने के नाते शिव दादा से वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि बाबा ये इसमें दो संबंध हमेशा रखते हैं, कि वो हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। तो उस संदर्भ में कई बार ब्रह्मा बाबा को दादा बोलते हैं। आज शिव बाबा ने स्वयं को दादा बताया और उनको अपना बच्चा बना के हमारे वर्षा लेने के लिए पोतरे पोतरियों का अधिकार बताया। इन पॉइंटों को हमें याद करना है। जैसे सतयुग श्रेष्ठाचारी दुनिया है, ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठ वहां पे पवित्र पवित्र मार्ग है, यहाँ पे अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो इन पॉइंट को हमें मन ही मन दोहराना होता है। बाबा ने फिर प्रेरणा वाली बात भी कही कि संसार में कहते हैं कि प्रेरणा से भगवान कार्य कराता है, यानी कि जो विचार हैं वो क्रिएट करते हैं भगवान हमारे। तो अगर बोले ऐसे प्रेरणा से कराना होता, तो फिर मैं आता ही क्यों इस पतित पावन दुनिया में, पतित पावन तन में। और एक तरफ कह रहे हैं कि प्रेरणा से कार्य कराते हैं, और एक तरफ बोले बुलाते हैं कि हे प्रभु आ जाओ, आप पतित पावन हो, इस पतित पावन दुनिया में आके हमको पावन बनाओ, हमको साथ ले जाओ, हमको रास्ता बताओ। बुलाते हैं ना जब कभी दुख होता था, कि हे प्रभु मदद करो, हे भगवान आप हो कहाँ, आप आते क्यों नहीं हो, हमारी सुनते क्यों नहीं हो हम बच्चों की। इस तरीके की जाने अनजाने हम शब्द या बोल या मन में संकल्प क्रिएट कर लेते थे। फिर यहाँ पे सर्वव्यापी के ज्ञान में भी, अगर वो सर्वव्यापी है तो हम बुला किसको रहे हैं, और सर्वव्यापी है तो सारे के सारे फिर फादरहुड वाला जो सिद्धांत बाबा हमें बताते हैं कि सभी पिता हो गए, फिर तो सभी भगवान हो गए। फिर बाबा ने आज ये भी क्लियर किया कि तुम आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हो। द्वापर में जब हम अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करते हैं, तो आपे ही हम पूज्य थे उस वक्त, जो जड़ चित्र है वो हमारे ही पूज्य हैं, और हम ही पुजारी बन गए। तो ये हमारे पे लागू होती है, परमात्मा पे लागू नहीं होती है। तो इन पॉइंटों को बाबा ने आज हमें क्लियर किया। फिर आज वरदान में हमें दिया, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव।
तो इस ज्ञान को हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में बनाना है। जैसे हम कहते हैं वो बुजुर्ग है, तो उसने जीवन तो जिया है, पर उसके पास अनुभव है। वही ज्ञान एक 20 साल के बच्चे के पास भी होता है और वही 50 साल के पास भी होता है। पर फर्क दोनों में क्या होता है, जो बुद्धि में, कि उन्होंने 50 साल वालों ने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में जिया हुआ होता है। तो उनको पता होता है कि क्या करने पे क्या राइट होगा, क्या रॉन्ग होगा। ऐसे ही बाबा ने जब हमें ये ज्ञान दिया है, इसको जब हम सभी गुणों को, शक्तियों को, खजानों, वरदानों को प्रैक्टिकल अनुभव में लाना शुरू कर देते हैं और हम उसके अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, तब वो अनुभव हमारे काम में आता है और हम दूसरे आत्माओं को भी अनुभवी बना सकते हैं। और यही जीवन जीने की कला हमारा संस्कार बन जाती है। और यही अंत तक ये संस्कार हम अपने संग उस दुनिया में लेके जाएंगे, सतयुग में लेके जाएंगे। कोई वहां पे क्रिएट नहीं करने, यहीं पे करने। तो जो बच्चा इस पे पुरुषार्थ ज्यादा से ज्यादा करेगा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेगा, वो वहां पे उच्च पद पाएगा, क्योंकि उसने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया। अब और बच्चों ने होमवर्क नहीं किया मान लो, उनको सजाएं खानी पड़ेंगी। तो होमवर्क पूरा ना होने के कारण पेपर में फेल हो गए और वहां पे जाके पद छोटा हो गया, या टाइम पीरियड कम हो गया, कम जन्म हो गए। तो इन सब ज्ञान रत्नों का अनुभवी मूर्त बनकर, अनुभवी मूर्त बनना है। और मनन शक्ति द्वारा बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। शुद्ध संकल्प ऐसे कि हमेशा ही शुद्ध संकल्प ही हो, व्यर्थ भी ना आए। सबसे लास्ट में कौन से रह जाते हैं? अपवित्र संकल्प खत्म हो जाते हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, व्यर्थ के संकल्प चलना रह जाते हैं लास्ट में। तो जब हमारे शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आएगा कि सदा ही शुद्ध संकल्प ही रहेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा रहे। तभी वहां पे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो उन्होंने क्या कहा था? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो निर्विकारी में भी निरहंकारी आ जाता है, पर अलग से कहना पड़ा, क्योंकि इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मैं निर्विकारी और निराकारी हूँ। तो निरअहंकारी, तो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है, फरिश्ता वह है। अव्यक्त इशारे में आज हमें कहा कि संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। तो एक तो हो गई स्थूल पवित्रता, जो हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और एक वो हो गई आज संकल्पों की पवित्रता। तो संपूर्ण संकल्प हमारे संपूर्ण पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, तभी वो संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। और हमारी संपूर्ण पवित्रता ही, बाबा ने कहा है इसमें, सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं, लेकिन उसके और भी साथी हैं। साथियों में संकल्प हो गया शुद्ध, अपवित्र, नेगेटिव। तो महान पवित्र और अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तो महान पवित्र बनना है, अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, संकल्प में भी ना हो। तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं। हम आप सभी आत्मा भाई मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी मूर्त, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बन गए हैं। बेहद की दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सभी आत्मा भाइयों के लिए। ओम शांति।